चलो आज हम लोग सीखेंगे एक एपी में यदि सम दिया हुआ हो और वो एक्सप्रेशन में दिया हुआ हो सम ऑफ एपी के कुछ टर्म्स, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि उसका कोई भी जनरल टर्म्स जिसको एनएथ टर्म बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ एस एन द सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए एन टर्म्स का और टर्म्स ऑफ एपी का होना चाहिए। तब वो टर्म कैसा है वो आप देखोगे कि ये दिया हुआ है आपको, एस एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 4n। समझ में आ रहा है। तो आपको फाइंड करना है nth टर्म क्या होगा। तो कैसे शुरू करेंगे मैं अभी आपको सिखाऊंगा और इसको ध्यान से सीखना और बनाना। जब भी ऐसा दिया रहे और nth टर्म निकालना है तो हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन देना। ये एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट nth टर्म का, इसको याद रखोगे। ए एन nth टर्म, कोई भी जनरल टर्म, n का वैल्यू 1 2 3 4 n कुछ भी लेंगे तो पता चला जाएगा। इक्वल टू है क्या होगा, एस एन जो दिया हुआ है एस एन, इससे माइनस कर देना एस एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है, एस एन और एस एन माइनस 1। यदि ये आप फॉर्मूला याद रखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे इसको शुरू करेंगे। लिखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में ए एन इज इक्वल टू, एस एन के जगह पर ना ये लिख दो, एस एन इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहाँ लिखो 3n² माइनस 4n। अब यहाँ देखो साइन क्या होना चाहिए, माइनस। अब एक बड़ा ब्रैकेट डाल दो। अब सीखने का चीज इसमें यह है कि n-1 इससे कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान देना कि 3 तो है ही, 3 एक कांस्टेंट है। n के जगह पर लिखेंगे n-1, तो यहाँ लिख रहे हैं n-1 और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना। अब ये माइनस यहाँ रहेगा, 4 है लेकिन 4 के साथ n के जगह पर जो इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन का है वो अब हमको लिखना है n के जगह पर n-1 और इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया एस एन माइनस इसके लिए और एस एन माइनस 1 लीजिए। अब इसको हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी ये देखना है कि यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको इस फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है उससे एक्सपेंड करना पड़ेगा और 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 4 से सबको मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो 3 है, 3 लिख देंगे, n² है माइनस 4n है माइनस है। अभी ब्रैकेट रखो, 3 को भी रखो और फिर भी ब्रैकेट रखो और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab तो 2n आएगा और फिर प्लस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखो बाहर में माइनस है और अंदर ब्रैकेट है तो ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और फिर क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आया। अब ये बंद कर देखो 4n और प्लस 4 ये जरूरी था। अब यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर में ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इसको भी करो फिर आगे बढ़ेंगे। 3n² माइनस 4n माइनस, अभी इसको रखो, यहाँ गलती होने का चांस रहता है क्योंकि इस माइनस का इफेक्ट इस साइन पर आता है। 3n² माइनस 6n, 3 2 जा 6n एंड प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस 4n प्लस 4 बंद कर दो। अभी थोड़ा इसमें देखो 6n और 4n है
तो इसको भी सिंप्लीफाई करो, 3n² माइनस 4n माइनस 3n² 6n और माइनस 4n कितना हो जाएगा, -10n। ये क्लियर हुआ। लाइक टर्म्स था, इसको हम लोग ऐड करेंगे, दोनों माइनस माइनस आएगा, 6 + 4 10 आएगा। और यहाँ देखो +3 है और +4 है, तो ये सिंपली +7 आएगा। ये क्लियर हुआ स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं, 3n² माइनस 4n। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, फिर ब्रैकेट के बाहर में माइनस है। अब अंदर का ये दोनों साइन चेंज होगा, बहुत ध्यान से करना। -3n² प्लस माइनस और माइनस +10n और देखो प्लस माइनस -7। अब इसको बंद, अब ये एक ही में आ गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये सारा दिख रहा है। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, तो देखो क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो +3n² है और यहाँ -3n² है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ +10n है और -4n है, तो +10 बड़ा है और -4 है, तो साइन तो प्लस रहेगा, लेकिन 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और जो टर्म है वो रह जाएगा। ये 6n हो गया ना। अब क्या बचा इसमें, नंबर्स में क्या है, सिर्फ -7 है। यही आपका an है या nth टर्म है। ये सब हम लोग क्या निकाल के आए, an निकाले हैं, an। और यही पूछा गया था कि an क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि जनरल टर्म जो nth टर्म है वो an है, वो क्या है, 6n - 7 है, और इसका यही आंसर है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको पूछा जाए कि एपी लिखिए, ये यदि जनरल टर्म है तो एपी लिखिए, तो कुछ करना नहीं है। n के जगह पर ना फर्स्ट टर्म लिखना है तो 1 लगाओ, 6 लिखो, n का वैल्यू 1 होगा, -7। इसी तरह से a2 निकालना होगा तो क्या करोगे, 6, n के जगह पर क्या करोगे, 2 -7। इस तरह से सब आते रहेगा और an 6n 7 के रहेगा। इसको ध्यान से समझना और इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना कि यदि सम दिया रहे एपी का कैसा भी एक्सप्रेशन में, तो कैसे nth टर्म निकाला जाता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना। एसएन से कुछ याद रखने का भी दिक्कत नहीं है, जो है उसको लिखिए, उससे घटा के n का लिख दीजिए, एक्सपेंड करिए, फाइनली जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। समझ के लोग तो इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार बनाने का कोशिश करो, जिससे एग्जाम में आप श्योर 100% बना सको। थैंक यू वेरी मच।